अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है, जॉन एलिया से रिलेटेड है कि नाक़दीन जो हैं वो जॉन एलिया पे बहुत कड़ी तनकीद करते हैं और कुछ तो उन्हें नाकाम शायर कहते हैं, बल्कि ना सिर्फ कहते हैं बरमला उसका इजहार भी करते हैं। तो आपके ख्याल में क्या जॉन ऐसे शायर नहीं थे जिन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए? मैं आपसे पहली बात ये कहूँ कि जब हम और आप आजकल ये सारा दिन सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, जलसों में सुनते हैं, 8 आदमी जहाँ बैठे हों उनमें सुनते हैं, और वो बात ये होती है कि वो सही हैं और बाकी सब गलत। ये नहीं हो सकता। जॉन एलिया मुझे लगता है कि बहुत कदरों के मानने वाले थे। वो खुद उस पर पूरे उतरे या नहीं उतरे, उन्होंने उसका भी एतराफ़ कर लिया। उनकी सच्चाई ये है कि उन्होंने उसका भी एतराफ़ कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि हम सब पढ़ पुख्ता, तो हम बहुत हुए बज़बान पंजाबी, लेकिन सीखा कुछ नहीं। हमारे सीखने की सलाहियत ये है कि हम किसी को कितना ज़लील कर सकते हैं। वो आदमी, वो शख्स खुद को बहुत बड़ा समझता है जो दूसरों को मुसलसल तज़हीक और ज़लालत का निशाना बनाता है। शरफ़ इंसानियत ये है। शरफ़ इंसानियत में आप न रहिए, खामोश रह लीजिए, और अगर कुछ कहना है तो खुदा के वास्ते सलीक़े से कह लीजिए, करीने से कह लीजिए। वो गालियाँ जो कभी लाहौर के गुंडे नहीं बोलते थे आम लोगों के सामने, वो गालियाँ अब सोशल मीडिया पर लिखी जाती हैं, और ये मैं गलत नहीं कह रही हूँ। इसलिए आप ये समझती हैं अगर कि उस शख्स में इतनी हिम्मत थी, वो अक्लमंद ना होंगे, मैं मान लेती हूँ, क्योंकि इतनी हिम्मत हमेशा बेवकूफ़ में होती है, जो किसी न किसी भलाई पे यकीन रखता है, और अगर वो अक्ल का कारिंदा बनना चाहता है तो एक तो दिन और रात से जल्दी पलटता है, पल भर में कुछ होता है। सांप को सुना है 100 साल लगते हैं केचली बदलने में, हमारे यहाँ 100 मिनट नहीं लगते। केचली बदल लेते हैं, फ़ौरन बदल लेते हैं। तो ये जो सूरत है ये सोच लेने की, और जिसका नाम हमने अब बज़बान अंग्रेज़ी स्टेटस रखा है, और जो मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग उसको कहते हैं स्टेटस। सो अब आपकी सारी इज़्ज़त, इल्मियत, आपका वक़ार, आपका हुस्न अखलाक, आपके जो एक बर्ताव का चलन है वो स्टेटस पर है। इसी शहर में पहले मकीन बड़े होते थे, अब मकान बड़े होते हैं। माशरा अपना रास्ता बदल रहा है, अपने करीने बदल रहा है, अपना चलन बदल रहा है। नज़ला गिरता है जॉन एलिया पे। उस गरीब ने तो कुछ भी नहीं बदला, बदलने की आरजू करते रहे, और जिस तरह वो बदलना चाहते थे, वैसे क्या कमाल की उनके अंदर की दुनिया होगी कि मोहब्बत के आलम में जीना चाहते हैं, सिर्फ मोहब्बत के आलम में। वो मोहब्बत की ख़ज़ा नहीं जानते, मोहब्बत की बहार के मुतलाशी। काश मोहब्बत तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, हम एक दूसरे से उन्स करना सीख लें, इज़्ज़त कर लें थोड़ी सी, तो क्या बिगड़ेगा। मगर किसी ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही थी कि आरिफा, ये इज़्ज़त विज़्ज़त जो है ना, जो लोगों की करनी है, या आप जैसे मामूली लोगों का काम। मैंने कहा आपने कैसी अच्छी बात कही, मैं मामूली आदमी हूँ मगर छोटी नहीं हूँ, मैं छोटी नहीं। तो फैसला तो हमारा है। जॉन एलिया सचमुच मुझे लगता है अपनी ज़ात से मुकम्मल हैं, बाहर की दुनिया उन पर असर नहीं कर पाती, जो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप देखिए कि शायर की ज़िंदगी, मेरे सामने इस शहर के बहुत बड़े शायर बैठे हैं और मैं उस पर गुफ्तगू कर रही हूँ। शायर की ज़िंदगी अपने ख़याल के हुस्न से वाबस्ता होती है,
अपने जाहिर के हुस्न से किसी सूरत वाबस्ता नहीं होता। आप देखिए वो जो मेरा चहीता गालिब है, वो कैसे मज़े की बात कह गया। एक तो मुझे लगता है कि उसकी बेशतर शायरी मुग़ल तहज़ीब के लुटने का नौहा है। और उसका शेर देखिए, उस वक्त में शेर देखिए, नफस न अंजुमने आरजू से बाहर खींच। क्या बड़ी बात है, नफस न अंजुमने आरजू से बाहर खींच, शराब गर मयस्सर नहीं इंतज़ार सागर खींच। हम इंतज़ार नहीं खींच सकते, और अगर सागर कह दीजिए उनके सामने तो वो उनकी समझ में नहीं आएगा। बोतल से पीने वालों की समझ में कुछ नहीं आता, चाहे मशरूब कोई भी हो। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं पूछना चाहूँगी, इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं कि जवान लोग जो हैं आजकल वो जॉन को बहुत फॉलो करते हैं। जॉन की जो अंदाज़ था वो बहुत ज़्यादा बेबाक था, तो आज की नौजवान नस्ल भी सोशल मीडिया पर काफ़ी बेबाक नज़र आती है। तो आपको इस चीज़ के क्या असरात हमारे माशरे पर मुरतब होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, मैं समझती हूँ कि ये जॉन एलिया के साथ ज़्यादती है, ये ज़्यादती। जॉन एलिया आलम खुदी में नहीं जीते थे, और मुझे खुदी का अंग्रेज़ी तर्जुमा मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। उसको सेल्फी कहते हैं। वो सोचते हैं लंबे बाल रख के और बार बार हाथों से पीछे करते रहना आपको जॉन एलिया बना देगा। अगर ऐसा होता तो बहुत से जॉन एलिया हो गए अब तक। सवाल यह है कि क्या ज़िंदगी में जो आपकी इंतहाई ख्वाहिश हो, क्या सिर्फ आप उसे एक इंतहाई ख्वाहिश के लिए ज़िंदा रह सकते हैं? जॉन एलिया उस ख्वाहिश के लिए ज़िंदा रहता था, अपने आप से सच्चा, मुखलिस, और जो कहता था वो दाद तो इसलिए मिल जाती थी कि बहुत बेसाख्ता कहते थे। मैं नक्काद नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं, अदीब नहीं, मेरे सामने इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे, मगर मैं ये समझती हूँ कि शायर की ज़िंदगी और शायर की ज़िंदगी की नक़ल करने वालों की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। नक़ल कभी एक सी हो नहीं सकती। वो जॉन एलिया जैसा नहीं होना चाहते, वो कहीं ना कहीं से उन जैसे दिखना चाहते हैं। सूरत समझ नज़र आ जाए क्या ये जॉन एलिया है, नहीं, उस कमाल के शख्स हैं वो, कमाल के, जिसके लिए ज़ाहिर की दुनिया मिट गई, और वो ज़ाहिर भी वही देखता है जो उसका बातिन है। तो आप कैसे उसको, आपके यहाँ तो, आप लोगों को तो, जो नौजवानों की बात आप कर रही हैं, उनमें से बहुत कम को पता है कि बातिन किसे कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। मैंने जो इस लाहौर में क़यामत गुज़र गई है, और मैं एतराफ़ कर रही हूँ कि मैं बेहद गमज़दा और दुखी हूँ, वो जिना हाउस का बर्बाद होना है। जो जॉन एलिया को मानते हों नौजवान, वो जिना हाउस की तोड़ फोड़ और आग लगा सकते हैं? अंदर की कौन सी चीज़ आपको इस पर उकसाती है? बहुत अच्छा जुमला मैंने पढ़ा, बास्ताबिश साहब के लिए मेरी गुस्ताखी हो जाएगी शायद, मगर वो जुमला थोड़ा सा सियासी है, मैंने नहीं लिखा है, सोशल मीडिया पे मौजूद। उन्होंने कहा जी कायद आज़म को तो हमने देखा नहीं, हमने नहीं देखा, किताबों में पढ़ा है। इमरान खान साहब को हम देखते हैं। मेरे जहन में सवाल यह है, हम तो उस खुदा को मानते हैं जिसको हमने नहीं देखा, किताबों में पढ़ा है। हम तो उस रसूल को नहीं देखा हमने, लेकिन मानते हैं क्योंकि किताबों में है। देखिए, जो नौजवान किताब से नाआशना है, वो शायर का कैसे मुक़ल्लिद होगा?
कैसे मुक़ल्लिद है? आप एक चीज़ तक़लीद होती है, उसकी आँखें होती हैं। एक चीज़ नक़ल करना होती है और वो अंधी होती है। आप सब लोगों में से जो तालिब इल्म हैं उनको उस्ताद कोई काम करने को कहते हैं तो खुदा खुश रखे गूगल अलैहिस्सलाम को। एक उंगली का दबाव चाहिए, पूरी वही सामने उतर आती। और वो उस्ताद को इस यकीन से देते हैं कि जो कुछ लिखा है उसका एक एक हर्फ उनका है। वो जो कहते हैं वो उनका नहीं है, जो लिखते हैं वो उनका नहीं है, जो सोचते हैं वो उनका नहीं है। तो वो किसी ऐसे शख्स के पीछे कैसे चलेंगे कि जो महसूस करता है वो कहता है, जो देखता है वो कहता है, जो गुज़रता है उस आलम से वो कहता है। आप, मेरी समझ में ये आया है कि पहले हम ज़िंदगी गुजारते थे, अब ज़िंदगी हमें गुजार रही है। डॉक्टर साहिबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ सवालात हम ऑडियंस से ले लें, क्योंकि मुझे बहुत से पैगाम आए थे कि हम लोग भी बहुत से सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपकी इजाज़त से सवाल होंगे, सवाल ही होंगे, सवाल होंगे और अदब के जश्न के होंगे। आप सब हमें बेअदब होते देर नहीं लगती। आप सब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये अदबी महफिल है और आपके सवाल मुख्तसर होने चाहिए और अदब के दायरे में होने चाहिए। एक हाथ सबसे पहले पीछे उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साद फ़ारूक है, मैं यहाँ हूँ और मैं एक उस्ताद हूँ, बच्चों को A लेवल्स बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसा कि अभी आपने फरमाया कि नौजवान नहीं, मैं फरमाती नहीं हूँ, मैं बहुत अर्ज़ करती हूँ, बिल्कुल आम मामूली पैदल इंसान। जी जनाब, कि जैसे नौजवान नस्ल अभी बहुत दूर है, जैसे नौजवान नस्ल अभी बहुत दूर है जॉन के अफकार से, तो फिर जॉन इतना पॉपुलर क्यों है नौजवान नस्ल में? क्या ये कोई गलत फहमी है नौजवान नस्ल की, या ये कैसे हो गया फिर? जॉन दो तरह से मकबूल हैं। एक उनके ज़ाहिर की लाउबालीपन से, वो लाउबाली ज़िंदगी गुजारते थे, वो कायदे करीने की ज़िंदगी नहीं गुजारते थे। दूसरी बात यह है, मैं अगर आप कभी चाहें तो इसका तजुर्बा करके देख लीजिएगा और अपना एक तजुर्बा आपको बताऊं। जॉन को पसंद करते हैं मगर जॉन की शायरी समझ में नहीं आती। मैं आता जाता मुझे कुछ नहीं, इसीलिए एक जाहिल आदमी के पास ये एतबार होता है कि वो कुछ न कुछ कर सकता है। यहाँ एक फैज़ घर है, वहाँ मैंने कोई 2-3 साल गालिब को पढ़ाया। एक ख़ातून मुझसे मिलने आई और कहने लगी, डॉक्टर आरफा, आई लव गालिब, आई कांट टेल यू हाउ मच आई लव गालिब। मैं कही तो बहुत अच्छी बात, कहने लगी बट आई डोंट नो उर्दू। So they must be loving John Elia, but they don't know John Elia. जी, दूसरा सवाल। वो पीछे कहीं लोगों ने हाथ उठाया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कज़ाफ़ी है। मैं एक चीज़ पे बड़े अरसे से गौर कर रहा हूँ कि 50 लोग मर गए, उनको सरों पर गोलियाँ मारी गई, लेकिन अभी हम नोहा एक इमारत का कर रहे हैं। क्या जिंदा इंसान इमारत से कमतर है? मेरी समझ में सवाल नहीं आया। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि एक दफ़ा मेरी खातिर तकलीफ़ बर्दाश्त कीजिए और आहिस्तगी से अपना सवाल दोहरा दीजिए। मेरा सवाल ये है कि 50 लोगों को गोलियां मार दी गई, सरों पर मर गए वो, और एक इमारत जला दी गई। 50 लोगों को मारना किसी ने अफसोस का इजहार नहीं किया, लेकिन एक बेजान इमारत पर हम अभी भी रो रहे हैं, रोज़ाना टीवी चैनल्स बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने 50 लोगों की मैयत का जिक्र नहीं किया। इमारत पर हम नोहा कना है। शायद मुर्दा चीज़ें या इमारतें हमारे लिए इंसानों से ज़्यादा बेहतर हैं।
यकीनन आपने किया है तो सवाल बहुत अहम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो 50 सब के सब जॉन एलिया थे? और यहाँ कोई जॉन एलिया का नोहा नहीं पड़ रहा। अगर मैं सीख सकूँ इस उम्र में तो मैं तो ये सीखूँ कि होगी बाहर की दुनिया कुछ, इतनी हिम्मत हो कि अंदर की दुनिया बाहर ले आऊँ। ये मत सोचिए कि लोगों में बुनियादी ख्याल या मुरव्वत ख़त्म हुई, वो हैं कुछ लोग, बल्कि वो हमारे लीडर होते हैं जो ये कहते हैं कि जिन 20 नौजवानों के मुर्दे तुम बर्फ़बारी में लिए बैठे हो, जब इन्हें दफन कर दोगे तो हम आ जाएंगे। सोचिए जिन्हें मुर्दों से डर लगता हो, वो जिंदों को क्या देंगे? जी एक तो हमें इस बात की बड़ी ख्वाहिश रहती है कि कोई एक बेहतर हो जाए और कोई एक बदतर हो जाए, मुसलसल मुकाबले में रहते हैं। देखिए, मैं सियासत को समझती नहीं हूँ बिल्कुल, मैं उनको दौर नहीं कहती, मैं उन्हें दौरे कहती हूँ। अक्सर पढ़ते रहते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक अदबी महफ़िल है तो इस पे जो है वो अदब से रिलेटेड आप लोग सवालात पूछें। बहुत अरसे बाद इस तरह का एक जश्न जो है वो हम लोग मना रहे हैं। कह देने दीजिए, 90 दिन का वादा करके आए और 11 साल बाद मलकुल मौत की मदद करने अमेरिका आए। तो आप इबरत की जगह तो खुद देख लीजिए। अच्छा, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी सवाल होगा वो अदब से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो जानना चाहती है जॉन को, और हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका काम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। उस तरफ कोई कहे उनका नहीं। आप मेरी फरमाइश पर एक दफ़ा इस सवाल पे बहुत ज़ोर से तालियां बजा दीजिए, फिर मैं जवाब देती हूँ। अदब कुछ भी नहीं होता अगर अदब का ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं होता। पहली बात, अदब कुछ नहीं है, वो ज़िंदगी की हर कैफियत से, हर सूरत से, हर आलम से जुड़ा हुआ है। यहाँ मवाजना अशख़ास का हो रहा है। जो बात मेरी मोहतरम कहना चाहती हैं कि अगर हम शख्सी होने की बजाय, जो कि हम बहुत जल्दी होते हैं, अगर हम शख्सी होने की बजाय बात को एक आम मसले की सूरत से समझ सकें तो शायद बहुत आसानी हो जाएगी। बड़ी नवाजिश आपकी। बहुत शुक्रिया आप लोगों के सवालों का। अब डॉक्टर साहिबा, एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जो हैं वो हमारी नौजवान नस्ल को कुछ बताएं। ये जो शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा आ गई है, अदम बर्दाश्त हमें देखने को मिलती है, तो क्या किया जाए कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो है वो सलाहियत पैदा हो? मैं हलफ उठा के ये कहती हूँ कि मैंने कभी लीडर होने की कोशिश नहीं की, तो मैं किसी को रास्ता कैसे बताऊँगी। दूसरी बात यह है, आपने शिद्दत की बात की है, दहशत की बात की। हम बहुत अच्छे मिजाज वाले लोग, मुनकसिर लोग, बहुत तमीज़ का ख्याल करने वाले लोग आपस में जब एक दूसरे से ये चाहते हैं कि वो उन्हें याद कर लें तो कहते हैं मुझे एक मिस कॉल मारना। लोग मिस कॉल करते नहीं, वो भी मारते हैं। अभी तक कुछ सालों पहले लोग गप लगाते थे,
अब गप मारते हैं। आप ये बताइए, शिद्दत तो कहीं हमारे अंदर है। कुछ को मजहब के नाम पर यह सिखाया गया कि कुछ बर्दाश्त मत करना। कुरान कहता है कि सब कुछ बर्दाश्त करना और रद्द अमल मत करना। और रद्द अमल इसलिए मत करना कि सोचने के काबिल हो सको। अगर हम एक वहशत में जवाब देने लगते हैं, बल्कि कोई एक गाली देता है तो हम समझते हैं हमें कमज़ोर समझा है, अभी तुम्हें 10 गालियाँ देते हैं। यकीन मानिए ऐसी बातों का क्या, बल्कि बहुत सी बातों का सबसे अच्छा जवाब खामोशी है, और खामोशी से बड़ी कोई ताकत नहीं। डॉक्टर साहिबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ लोग आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं और बार बार मुझे पैगाम मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इधर जी जी। वैसे तो आप मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद रही हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी जो आपने एक प्रोफेसर करार हुसैन साहब से एक अपना ताल्लुक़ बताया तो मुझे और ज़्यादा, जो कहते हैं ना, इज़्ज़त दिल में और ज़्यादा आपकी बढ़ गई है। मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि जॉन एलिया साहब का क्या प्रोफेसर करार हुसैन साहब से ताल्लुक़ था, यानी उनका भी कुछ इसमें वो था, या वो उस बारे में क्या गुफ्तगू आप लोग के आपस में होती थी? दूर कर लीजिए, थोड़ा सा माइक दूर करके अपना सवाल दोहरा दें आप। अब आवाज़ सही आ रही है? अच्छा, दोबारा सवाल करूं पूरा? जी जी। मैं ये कह रही थी कि आप जो प्रोफेसर करार हुसैन साहब से अपना ताल्लुक़ बता रही थी, तो मुझे बहुत ये सुन के और ज़्यादा खुशी हुई और ज़्यादा, यानी एक दिल में एक इज़्ज़त आपकी, वैसे तो खैर माशाल्लाह बहुत है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ गई ये सुनकर। तो जॉन एलिया साहब का क्या ताल्लुक़ था प्रोफेसर करार हुसैन साहब से, या क्या आप लोगों की गुफ्तगू इस मामले में और इन चीज़ों में होती थी? मैं माजरत चाहती हूँ, सवाल अभी भी मेरी समझ में नहीं आया, आप बताइए, कोई मुझे समझा दे। बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या ताल्लुक़ था आपका, जो आपके उस्ताद हैं जिन्हें आप बाबा कहती हैं। किसका? मेरा ख्याल है कि आप सवाल दोबारा दोहरा दें, क्योंकि क्योंकि उसका तर्जुमा हर कोई अपनी ज़बान में मुख्तलिफ कर रहा है। जी जी। अच्छा, वो ये पूछना चाह रही हैं कि प्रोफेसर करार हुसैन का क्या जॉन भाई के साथ कोई मेल जोल था, कोई ताल्लुक़ था, या उस हवाले से आपसे कोई गुफ्तगू होती थी? ये देखिए, मैं उन्हें बाबा वैसे ही कहती हूँ जैसे हम कायदे आज़म को बाबा कहते हैं। जो आप मेरे उनके कोई इस तरह की बेतकल्लुफ़ नहीं थी, मैं बेतकल्लुफ़ी कि मैं उनसे पूछती कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है। मुझे नहीं मालूम हम जब भी बात करते ज़ाती ज़िंदगी तक क्यों पहुँचते, और ना मुझे ये मालूम है कि जॉन एलिया साहब कैसे साहब थे, उनकी आदतें क्या थी, उन्हें क्या पसंद था, क्या नापसंद है। उनको जो कुछ मैंने जाना है और जिस कदर मेरी शायरी समझ में आती है वो ये है कि वो एक अजीब ज़िद है उनकी शख्सियत में। एक तरफ संजीदा आदमी सोचने में और एक इंतहाई गैर संजीदा आदमी ज़िंदगी गुजारते हैं। सईदा आरफा साहिबा, मेरा नाम नवीदा है। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि आपने कह रही हैं कि नौजवान नस्ल अपनी शायरी में अपने सीनियर शायरों की कॉपी कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा। और दूसरा, मैं आमतौर पर कोशिश करती हूँ कि जब एक ज़बान बोलूँ तो उसमें एक लफ्ज़ भी किसी दूसरी ज़बान का ना बोलूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ये कहा है। आप सबसे गुजारिश है कि ये अदबी महफिल है, काइंडली डेकोरम का ख्याल रखें और अपनी सीट्स पे बैठ जाएं। हमने जितने सवालात लेने थे ले लिए हैं, हमारा वक्त कम है हमारे पास। तो अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहिबा मैं आपसे फरमाइश करना चाहूँगी कि आप जॉन एलिया के कलाम में से कोई अपना पसंदीदा कलाम हमें सुनाएं। इस वक्त तो मुझे
वो सारे कलाम याद हो गए जो मेरे सामने हो रहे हैं। और मैं जॉन एलिया का मुझे एक ही शेर याद आया था, वो आपको सुना दिया, आपको शायद ज़्यादा याद आएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मुझे तो आपसे बातें करते हुए पता ही नहीं चला कि कितना टाइम गुजर गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और मैं उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा आपकी आज की गुफ्तगू से, और हमारे यहाँ पे मौजूद लोगों ने भी, उनको भी बहुत से उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। हम इस सेशन का इस तरह से बाकायदा इख्तिताम करते हैं। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। मुझे एक जुमला कहने की इजाज़त दे दीजिए। जी जी प्लीज़। कि मैं आप सबकी ममनून हूँ कि आपने मेरी बात को सुनने को बर्दाश्त किया, और अब्बास ताविश साहब की बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैं यहाँ आऊँ। बहुत शुक्रिया।